वीडियो में क्लास 12 केमिस्ट्री वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हम लोग यहाँ पर रिएक्शन देखेंगे। देखिए क्या होता है जब देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। देखिए यहाँ पर दिया है एन ब्यूटिल क्लोराइड को एल्कोहलिक केओच के साथ अभिकृत किया जाता है। क्या किया जाता है यहाँ पर? अभिकृत किया जाता है। ठीक है, तो देखिए कुछ नहीं, इनमें सबसे पहले आपको फार्मूला मालूम होना चाहिए। जब तक फार्मूला मालूम नहीं होगा तब तक आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। यहाँ पर मेन चीज़ फार्मूला कैसे याद करेंगे, जो इन्हीं में इन क्वेश्चन में जितने फार्मूले आ रहे हैं यही पूछी जाती है बार बार रिएक्शन यहाँ पर। ठीक है, इन्हीं फार्मूलों को याद कर लेना, अलग से आपको याद करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर इतना टाइम नहीं है आपके पास, इन्हीं फार्मूलों को याद कर लेना। अगर याद नहीं है तो हमारे पास पहली रिएक्शन देखिए, यहाँ पर पहली रिएक्शन देखिए, यहाँ से नंबर 1 क्या है हमारे पास है यहाँ पर एन ब्यूटिल क्लोराइड। यहाँ पर तो एन ब्यूटिल का मतलब क्या होता है? 4 कार्बन होते हैं यहाँ पर। ठीक है, 4 कार्बन वाले आपको चेन लिखनी होगी यहाँ पर। तो यहाँ डायरेक्टली फार्मूला याद कर लेना, कहाँ से है ये मत पूछिए। देखिए क्या होता है हमारे फार्मूला CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, फिर क्या होता है सिंगल बॉन्ड CH2। ठीक है, 3 बार CH2 होता है यहाँ पर, तभी तो 4 कार्बन होंगे यहाँ पर। मेथ एथ प्रो ब्यूट सही है, तो एन ब्यूटिल यहाँ पर। और यहाँ पर क्या है? क्लोराइड है यहाँ पर, तो Cl लगा दिया यहाँ पर। क्या लगा दिया? Cl यहाँ पर। किसके साथ? क्षार है यहाँ पर, एल्कोहलिक केओच के साथ गर्म किया जाता है। क्षार यहाँ पर केओच है और यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इसका नाम है। तो क्या है यहाँ पर प्लस का पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से हाइड्रोक्साइड के साथ क्या करें यहाँ पर? अभिकृत किया जाता है, एक प्रकार का गर्म किया जाता है, यहाँ पर क्रिया कराई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बनता है? तो यहाँ पर देखिए कुछ नहीं है, यहाँ पर बहुत ही सिंपल रिएक्शन है। तो यहाँ पर इस टाइप से तीर का साइन लगाएंगे। यहाँ पर आपको आगे लिखना, हम इधर लिख रहे हैं। देखिए यहाँ से यहाँ तक आपको ज्यों का त्यों लिखना। देखिए CH3 हमने ज्यों का त्यों लिखा, क्या लिखा? CH3 ज्यों का त्यों लिखा। CH2 ज्यों का त्यों लिखा हमने, CH2 ज्यों का त्यों लिखा, CH3 CH2। अब देखिए, अब यहाँ पर CH3 CH2 यहाँ पर। अब देखिए आपने सिंगल बॉन्ड यहाँ पर है, यहाँ पर क्या है? यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, समझ रहे हैं ना? यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड लगा दिया यहाँ पर CH। अब देखिए CH2 CH लगा दिया, या रुक जाइए CH2 लगा लीजिए आप। फिर देखिए यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पर क्या है हमारे पास? सिंगल बॉन्ड है, CH2 लगा दिया यहाँ पर, लगा दिया यहाँ पर CH2। इतना तो हमने ज्यों का त्यों लिख दिया यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर यहाँ से आते ज्यों का त्यों लिख दिया। अब क्या करेंगे? देखिए अगर बाई चांस यहाँ पर हम हाइड्रोजन एक हटाना चाहते हैं, देखिए यहाँ पे कार्बन की संयुक्ता, इस टाइप से कार्बन की संयुक्ता आपके पूर्ण की हो जाए। देखिए कार्बन की संयुक्ता कितनी होती है? 4 होती है, 1 2 3 4। ये तो कार्बन की संयुक्ता होती है, किससे पूरी करते हैं? हाइड्रोजन से। इस हाइड्रोजन से, इस हाइड्रोजन से, इस हाइड्रोजन से पूरी कर दिया यहाँ पर। ठीक है, इस हाइड्रोजन से पूरी कर दिया। बाई चांस इस हाइड्रोजन को मान लीजिए हटाना चाहते हैं, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड लगाना होगा हमें यहाँ पर। इसी टाइप से हम इस हाइड्रोजन को एक हटाना चाहते हैं। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है यहाँ पर, तो एक हाइड्रोजन यहाँ पर हटा दीजिए यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा दिया, यहाँ पर लगा दिया डबल बॉन्ड, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर बस रिएक्शन हो गई हमारे पास। क्या हो गई? और रिएक्शन। एक बात और हमारे ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना? जहाँ भी आपको K दिखे Cl दिखे निकल जाता है। जहाँ आपको देखिए यहाँ पर समझिए, जहाँ आपको K दिख जाए और क्या दिख जाए? Cl दिख जाए, निकाल देना। जहाँ आपको Na दिख जाए और Cl दिख जाए, निकाल देना। जहाँ भी आपको H दिख जाए, Br दिख जाए, निकाल देना यहाँ पर HBr। ठीक है, और क्या होता है? और फिक्स होते हैं यहाँ पर KCl NaBr, ये सब निकल जाते हैं यहाँ पर। KI, जहाँ K दिख जाए I दिख जाए, KI निकल जाता है यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए आपको यहाँ पर K दिख रहा है, Cl दिख रहा है, निकाल दीजिए। KCl निकल जाएगा यहाँ पर, KCl निकल जाएगा यहाँ पर। अब क्या बचा है यहाँ पर? OH बचा है यहाँ पर, OH बचा, तो यहाँ पर H2O लिख देंगे यहाँ पर। ठीक है, इसीलिए तो इधर उधर बैलेंस करा, तो यहाँ पर अपने पास से क्या लिख देंगे? H2O लिख देंगे यहाँ पर। ठीक है, क्या लिख दिया हमने? H2O लिख दिया। कहाँ से लिखा है यहाँ पर? देखिए हमने यहाँ पर CH3 CH2 लिखा यहाँ पर। फिर क्या लिखा यहाँ पर सिंगल बॉन्ड, यहाँ से यहाँ पर क्या लिखा है? सिंगल बॉन्ड। यहाँ पर एक ही यहाँ से निकाला यहाँ पर, तो डबल बॉन्ड कर दिया यहाँ पर, CH2 हो जाएगा यहाँ पर। KCl निकल जाएगा, H2 निकल जाएगा। H2 ध्यान रखना, पानी निकल जाएगा यहाँ पर, फिक्स होता है। इसकी प्रैक्टिस कर लेना। इसका नाम क्या होता है हमारे पास? देखिए इसका नाम लिखना चाहते हैं, इधर से हम काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4 यहाँ पर। ठीक है, 4 हो जाएगा। तो मेथ एथ प्रो ब्यूट, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? ब्यूट। ठीक है, ब्यूट हो जाएगा यहाँ पर। अब हमारे पास मतलब कि ब्यूट है, कार्बन कितने हैं? 4 हैं, ब्यूट। अब देखिए बॉन्ड कितने हैं? एक के बाद है यहाँ पर। क्या है हमारे पास? है डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड के लिए किसका प्रयोग करते हैं? पहले बॉन्ड देखिए इन आयन। देखिए अगर सिंगल बॉन्ड हो एन का प्रयोग करते हैं, इन ये क्या होता है हमारे पास? आयन होता है यहाँ पर, यही तो होते हैं इन आयन। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड तो इन का यूज करेंगे। तो यहाँ पर कितने के बाद है? एक के बाद है यहाँ पर, एक के बाद तो किसका प्रयोग करेंगे? इन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, ब्यूट बन इन, इसका क्या हो जाएगा? नाम। इसका पोटेशियम क्लोराइड होता है, इसका जल होता है। ये जल है, ये सबको मानो पानी है यहाँ पर। बस हो गई रिएक्शन यहाँ पर। ठीक है, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। यहाँ पर कितने सिंपल रिएक्शन है। फिर देखिए रिएक्शन यहाँ पर दूसरी रिएक्शन हमारे पास क्या बोली गई? शुष्क ईथर की उपस्थिति में मेथिल आयोडाइड की अभिक्रिया मैग्नीशियम से होती है। वेरी सिंपल, क्या है? वेरी सिंपल। ऑप्शन रिएक्शन नंबर सेकंड, यहाँ पर सेकंड देखिए यहाँ पर क्या है हमारे पास? शुष्क ईथर की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में? शुष्क ईथर की उपस्थिति में मेथिल आयोडाइड की अभिक्रिया मैग्नीशियम से होती है। किसकी होती है? मैग्नीशियम से होती है। तो मेथिल आयोडाइड देखिए, मेथिल क्या होता है हमारे पास? CH3 होता है यहाँ पर। आयोडाइड है तो I लिख लिया यहाँ पर। ठीक है, किससे होती है? EMG से, मैग्नीशियम से होती है यहाँ पर। इसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, यहाँ पर लिख लेना ड्राई ईथर। ठीक है, शुष्क ईथर की उपस्थिति में ड्राई ईथर लिख लीजिए यहाँ पर, ड्राई
ईथर, यानी कि शुष्क ईथर, ड्राई ईथर, ईथर होता है यहाँ पर, ठीक है, यही तो होता है ड्राई ईथर, शुष्क ईथर, यहाँ पर ईथर लिखा। अब यहाँ पर क्या बन जाएगा हमारे पास बताइए, देखिए CH3 एक ही में जोड़ दिए यहाँ पर CH3 MgI हो जाएगा, MgI, ठीक है। अब देखिए इसी क्रिया ये जल थे करा दीजिए, यहाँ पर जल थे कराएंगे यहाँ पर, तो क्या बन जाएगा हमारे पास, जल थे कराएंगे तो क्या बन जाएगा यहाँ पर, मेथेन बन जाएगी यहाँ पर, CH4 यानी कि मेथेन, इसका नाम क्या हो जाएगा, मेथेन हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इसका नाम क्या हो जाएगा यहाँ पर मेथेन बन जाएगा, जल से क्रिया करने मेथेन। देखिए अगर आपको छोड़ना चाहते हैं तो यहीं पर छोड़ देना, क्योंकि यहाँ पर एग्जाम में आपके इतने ही पूछे गए। यहाँ पर क्या कही गई, यहाँ पर शुष्क ईथर की उपस्थिति में मेथिल आयोडाइड की अभिक्रिया मैग्नीशियम से होती है, तो आप यहीं पर छोड़ देना एग्जाम में यहाँ पर। लेकिन आपको और थोड़ी आगे बढ़ानी है तो जल से क्रिया कराएंगे तो मेथेन बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो इतनी आप यहाँ पर और करा सकते हैं। अगर आप कैसे प्राप्त करोगे पूछ जाती, कैसे प्राप्त करोगे मेथिल आयोडाइड से मेथेन, तो आपको यही रिएक्शन पूरी करनी होगी, ये पूछी जाती है कभी कभी, इसलिए आगे हमने बढ़ा दी यहाँ पर, ठीक है। आप यहीं तो छोड़ देना एग्जाम में, कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखिए थर्ड यहाँ पर क्या है, शुष्क ईथर की उपस्थिति में मेथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया, ठीक है, मेथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया सोडियम से होती है, किससे होती है, सोडियम से होती है, बहुत वेरी सिंपल, बोर्ड जब क्रिया आपने पढ़ी होगी। देखिए थर्ड रिएक्शन हमारे पास है, थर्ड रिएक्शन किससे, यानी कि शुष्क ईथर की उपस्थिति में मेथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया, किसकी, मेथिल ब्रोमाइड। देखिए मेथिल का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है CH3Br, ये क्या, मेथिल ब्रोमाइड, यहाँ पर किसकी, शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम की अभिक्रिया होती है। तो यहाँ पर देखिए दो अणु लिखेंगे, यहाँ पर Na लिखेंगे, क्या लिखेंगे, Na, फिर लिखेंगे यहाँ पर हम Br, इसको तोड़कर BrCH3, ठीक है, CH3 है भाई, हमने दो अणु ले लिए, यहाँ पर डायरेक्टली दो लगा सकते हैं, लेकिन आपको वो रटनी हो जाएगी, याद करनी पड़ जाएगी आपको, लेकिन इस टाइप से याद करनी आपकी नहीं होगी। यहाँ पर दो Br हैं, दो Br, एक दो, तो यहाँ पर 2 लगा दीजिए। यहाँ पर क्या है, ड्राई ईथर, शुष्क ईथर, इंग्लिश में कहते हैं ड्राई ईथर, चाहे हिंदी में लिखना ड्राई ईथर, क्या यहाँ पर, ड्राई ईथर यहाँ पर। अब देखिए यहाँ से ये निकल जाएगा, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, निकल गया, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, यानी कि CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 बन जाएगा यहाँ पर। इसका नाम क्या होता है, एथेन। अब प्लस का 2NaBr निकल जाएगा, यानी कि सोडियम ब्रोमाइड, यानी कि 2NaBr यहाँ पर, ठीक है। इसका नाम क्या लिख लेना, मेथिल मैग्नीशियम आयोडाइड, इसका नाम क्या हो जाएगा, मेथिल मैग्नीशियम आयोडाइड, यहाँ पर सोडियम ब्रोमाइड हो जाएगा, एथेन। इसका नाम क्या हो जाएगा हमारे पास, लिख लेना, नाम जरूर लिखते रहना, एथेन हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा, एथेन। कितनी सिंपल रिएक्शन, कोई कठिन है बताइए। फिर देखिए नेक्स्ट चौथी, तीसरी हो गई, यहाँ पर 3 हो गई, यहाँ चौथी देखिए। चौथी में देखिए क्या कहा है, मेथिल आयोडाइड की अभिक्रिया केशियन विलयन से होती है, जिसकी मेथिल आयोडाइड की अभिक्रिया केशियन विलयन से होती है यहाँ पर। तो लिखिए भाई मेथिल आयोडाइड की अभिक्रिया, रिएक्शन नंबर चौथी यहाँ पर, मेथिल आयोडाइड की अभिक्रिया। मेथिल आयोडाइड का फॉर्मूला क्या होता है भाई, CH3I, यही तो होता है मेथिल आयोडाइड, यही होता है, किससे होती है, केशियन से होती है। इसका नाम केशियन क्या होता है, पोटेशियम साइनाइड, याद कर लेना, केशियन का नाम क्या होता है, पोटेशियम, यानी केशियन से होती है, केशियन से यहाँ पर, ठीक है। तो हमारे पास क्या बनता है यहाँ पर, ठीक है, एसीटोनाइट्राइल बनता है, ध्यान रखना। देखिए CH3 और पहले भी आपको हमने बताया, क्या बताया, जहाँ भी आपको K दिखे I दिखे, पीछे बता चुके पीछे, तो क्या निकल जाता है, पहले ही आंखें मीच कर निकाल दीजिए, KI क्या हो जाएगा, पोटेशियम आयोडाइड क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। बचा क्या हमारे पास, CH3Cn, जो हम तरीके बता रहे हैं उनको अप्लाई करना एग्जाम में, गलत नहीं होगी, ठीक है। CH3Cn, इसका नाम क्या हो जाएगा, यहाँ 3Cn बन जाएगा, हटाइए। फिर 5वीं रिएक्शन देखिए, 5वीं रिएक्शन हमारे पास क्या है, हमारे पास 5वीं रिएक्शन क्या है यहाँ पर, देखिए 5वीं रिएक्शन है क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया जलीय एनोच से होती है। क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया किससे होती है, देखिए इसको रिंग में लिख लेते हैं, क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया किसका फॉर्मूला हमारे पास, क्लोरोबेंजीन, यानी कि Cl, ये क्या हमारे पास, क्लोरोबेंजीन किससे होती है, जलीय एनोच से, यानी कि NaOH, यहाँ पर किससे, जलीय एनोच से, यहाँ पर जलीय लिख लेंगे, जलीय एनोच से होती है, किससे होती है, जलीय एनोच से। तो देखिए हमेशा ध्यान रखना है यहाँ पर, तो यहाँ पर चाहे इसका टेम्परेचर बाई चांस आपको ध्यान नहीं आ जाए तो डेल्टा इस टाइप से बना देना। तो यहाँ पर क्या होता है, 300 सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है, याद ना रह जाए। अब एक एटीएम क्या होता है हमारे पास, दाब होता है। एक एटीएम नहीं, शायद 200 एटीएम होता है यहाँ पर, 200 लिख लेना है यहाँ पर, एक नहीं होता 200 होता है, 200 होता है यहाँ पर, चेक कर लेना एकदम, 200 ही होता है यहाँ पर, 300 सेंटीग्रेड ताप, 200 एटीएम दाब होता है, ठीक है। तो हमारे पास क्या बनता है यहाँ पर, फिनाल बन जाता है यहाँ पर। अब पहले भी बताया, जहाँ भी आपको N दिखे Cl दिखे निकल जाएगा यहाँ पर। तो क्या बचेगा, OH बचा, इसके ऊपर लगा दीजिए जस्ट यहाँ पर, पहले भी बता चुके हैं हम आपको, बता चुके हैं यहाँ पर। तो OH यहाँ पर फिनाल बन जाएगा, और क्या बन जाएगा यहाँ पर, NaCl निकल जाएगा, NaCl क्या हो जाएगा, निकल जाएगा यहाँ पर। इसका नाम क्या है, फिनाल, इसका नाम क्या लिख लेना, इसका नाम क्या है, फिनाल है यहाँ पर, बस हो गई रिएक्शन यहाँ पर, फिनाल।
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको तैयार कर लेना है। यहाँ पर 5 रिएक्शन हो गए। यहाँ पर नेक्स्ट क्लास में आगे देखेंगे रिएक्शन यहाँ पर। ठीक है, आज के लिए इतना। यहाँ पर अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना।